पिछले कुछ सालों में हॉलीवुड ने मार्वल के अलावा अगर कोई सरप्राइज दिया है तो वो है जॉन विक फ्रेंचाइजी। तो जॉन विक चैप्टर 4 देखने के बाद अगर आपके अंदर भी वही टाइप की चूल मची है जो मेरे अंदर मची थी, जिसके बाद मैंने लिटरली बहुत सारे एक्शन मूवीज़ देखे एंड मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बताया जाए उन मूवीज़ के बारे में। तो आज मैं लाया हूँ टॉप 10 मूवीज़ लाइक जॉन विक। और हाँ, एक्शन मूवीज़ में स्टोरी लाइन कभी एक्सपेक्ट मत करना, बट फिर भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें चाहिए होता है, तो निराश मत होइए। वीडियो में कुछ ऐसे मूवीज़ भी हैं जिनकी स्टोरी लाइन ज़बरदस्त है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेड 2 नाम सुन के लग रहा होगा कि भाई तूने पहले सीक्वल देखने को ही बोल दिया, पहले पार्ट के बारे में तो बताया ही नहीं। डोंट वरी, इस मूवी का ताल्लुक पहले पार्ट से नहीं है, आप बिंदास इसे देख सकते हो, सब समझ आएगा मूवी में। दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट अ पुलिसमैन जिसे दूसरे करप्ट पुलिसमैन का पर्दाफाश करने के लिए अंडर कवर एजेंट बन के भेज दिया जाता है। ये करप्ट पुलिसमैन का हाथ सिटी में हो रहे सारे बुरे कामों में होता है। इको उवैस एज ए लीड रोल में दिखेंगे। आपने इस इंसान को पहले भी बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा। जी हाँ, इन्होंने तरह तरह के एक्शन मूवीज़ किया है, इसलिए नो डाउट इस मूवी में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा है, फाड़ के रख दिया है। द वे ही फाइट्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट इज़ जस्ट अमेजिंग। इस मूवी को आप MX प्लेयर पे देख सकते हो फ्री में। नोबडी, इस मूवी को जॉन विक का क्लोन कह सकते हो, लेकिन कहानी एक दूसरे से बहुत अलग है। मूवी के स्टार्टिंग में एक नॉर्मल से बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक बोरिंग सी लाइफ जी रहा होता है, बिकॉज वो सिर्फ एक ही टाइप का डेली रूटीन फॉलो करता है। लेकिन वो एक्शन मूवी ही क्या, इसमें विलन्स लोग हीरो को उंगली ही ना करें। नॉर्मल डे की तरह हीरो और उसका पूरा परिवार खाना खा के सो जाता है, तभी उनके घर पे चोरी करने कुछ लोग आते हैं और हीरो इस वक्त ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। उन लोग को जो चाहिए होता है वो दे के उन्हें भगा देता है। अभी भी सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच उसकी छोटी बेटी का एक की चेन भी चोरी हो जाता है। और यही टर्निंग पॉइंट है मूवी का, जहाँ से एक्शंस और एक्साइटमेंट के रोलर कोस्टर की तरफ ले जाए। मूवी में बहुत जगह पे आपको गूज़बम्स आएंगे जब उस हीरो की ओरिजिनल आइडेंटिटी रिवील होती है। हीरो की चेन को ढूंढते ढूंढते एक रशियन माफिया के भाई से पंगा ले लेता है और उसे बहुत बेकार मार देता है। इसकी वजह से रशियन माफिया उसके पीछे पड़ जाते हैं। मूवी में एक डार्क ह्यूमर और माइंडलेस वायलेंस के पेयरिंग के वजह से मूवी अलग ही लेवल तक चली गई है। और बाकी बॉब ओडेनकिर्क की एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी ने मूवी में आग लगा दी है। आप इसे Amazon प्राइम पर स्ट्रीम कर सकते हो। हार्डकोर हेनरी, इमेजिन करिए एक ऐसी मूवी जिसमें जो प्रोटागोनिस्ट होता है वो बिना आवाज़ के और बिना फेस के है। आप कहोगे कि ये कुछ भी बोल रहा है, ऐसी मूवी कौन देखेगा भला। लेकिन इस मूवी ने अपने मेन लीड हीरो को कोई फेस नहीं दिया है और ना ही कोई वॉइस दिया है, बट स्टिल मूवी ने 2 करोड़ US की कमाई बॉक्स ऑफिस पे की है। दरअसल मूवी को फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से शूट किया है। मूवी का स्टार्ट टू एंड हर एक सीन आपको एक ही एंगल से देखने को मिलेगा। यही चीज़ इस मूवी को खास बनाती है, बट यही एक रीज़न भी है जो इस मूवी का नेगेटिव पॉइंट भी है, बिकॉज बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो आपको कहीं कहीं ओवर शेकी फील होता है और अनप्रोफेशनल टाइप फील करवाता है। ऐसा लगता है मानो कोई बंदा इसे मोबाइल से शूट कर रहा है। बट अगर आप इन सब चीज़ को इग्नोर करके मूवी को देखते हैं तो गुरु मूवी बिल्कुल बवाल है। कहानी एक ऐसे बंदे के अराउंड रिवॉल्व करती है जिसकी मेमोरी पूरी लॉस हो चुकी है और उसकी वाइफ को किसी टेलीकाइनेटिक पावर वाले बंदे ने किडनैप कर लिया है। अब वो कैसे ये सब मैनेज करता है ये आप इस मूवी में देखोगे। कहानी में दम नहीं है तो निराश मत होइए, क्योंकि एक्शन सीन्स आपके होश उड़ा देंगे। मूवी में बहुत न्यूडिटी और सेक्सुअल सीन्स हैं, तो अकेले ही देखे, परिवार के साथ देखना थोड़ा घातक हो सकता है। एटॉमिक ब्लॉन्ड, अभी तक आपने जितनी मूवीज़ देखी होगी उसमें मोस्ट ऑफ मेल लीड ही दिखे होंगे एक्शन में, बट यहाँ हमें इस मूवी में एक फीमेल लीड दिखेगी जो कि एक बहुत ही सुपर्ब एक्ट्रेस है, चार्लीज थेरॉन। लोरेन ब्रॉटन एक स्पाई एजेंट होती है जो कि MI6 के लिए काम करती है। उससे बर्लिन भेजा जाता है एक स्टोलन लिस्ट के लिए जो उसे वापस लेके आना है। यही वो लिस्ट है जिसकी वजह से मूवी में इतनी मार धाड़ होती है। उस लिस्ट में ऐसा क्या होता है वो आप मूवी में ही देखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मूवी को खास बनाती है ये बंदी, इसको ध्यान से देखिए, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ब्यूटी विथ स्ट्रेंथ का। जी हाँ, जितनी ये खूबसूरत दिख रही है उतनी ही खतरनाक भी है। कई लोग इसी चक्कर में फंस जाते हैं और लड़की से कुटा जाते हैं मूवी में। Amazon प्राइम पर स्ट्रीम कर सकते हो इस मूवी को हिंदी में।
द नाइट कम्स फॉर अस। पहले ही बता दूं, वीक हार्टेड वालों के लिए ये मूवी नहीं है, क्योंकि इस मूवी में इस लेवल का किलिंग सीन है कि आप हर एक्शन सीक्वेंस में उल्टी कर दोगे। इतो 6 सीज का मेंबर, 6 सीज एक टीम है असैसिनेटर्स की, जिसे बहुत खतरनाक गैंगस्टर्स ने हायर किया होता है अपने इलीगल धंधों के लिए। उस टीम का ही एक मेंबर इतो इस टीम को छोड़ देता है और बाकी के मेंबर्स को भी जाने को बोल देता है, ये कहकर कि जाओ अपनी खुद की लाइफ जियो। लेकिन कुछ सालों के बाद ईतो को मारने के लिए गैंगस्टर्स ने उसके ही पुराने एक साथी को हायर करते हैं, जो कि द 6 सीज का मेंबर रहता है। ईतो ये सब सिर्फ एक छोटी सी बच्ची के लिए करता है। मूवी के किलिंग सीन्स भाई साहब इस हद तक चले गए हैं कि आदमी के सोच से बिल्कुल परे। मूवी में प्रॉब्लम बस ये है कि इसकी स्टोरी टेलिंग बिल्कुल बेकार है। आप समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है जब तक आप एकदम डीपली ना घुस जाओ इस मूवी में। और मुझे मूवी देखते टाइम बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं आ रही थी, जैसा हमें जॉन विक देखते दौरान आता है। बाकी एक्शन सीक्वेंस एकदम नेक्स्ट लेवल है। मूवी को अगर आप नेटफ्लिक्स पे देखना चाहते हो तो इंडोनेशियन डब एंड इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो। टेकन डायलॉग्स, एक्शन एंड एक्टिंग सब परफेक्ट। सब अपनी जगह एकदम बेस्ट। इस एक्टर को ध्यान से देखो, इसकी उम्र 60 साल की है। और अब इसके एक्शन फाइटिंग सीन्स की तरफ गौर फरमाइए। इस मूवी को अगर जॉन विक से कंपेयर करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। ऐसा नहीं है कि एकदम ही जॉन विक जैसी है, लेकिन हाँ वाइब वैसे ही टाइप की आएगी, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। बाकी इसकी भी कहानी बाकी की एक्शन फिल्मों की तरह ही है, जहाँ बैड विलन्स हीरो की बेटी को किडनैप कर लेते हैं, जबकि उसकी बेटी एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाती है अपनी एक फ्रेंड के साथ। तब हमें दिखाई देता है हीरो के बैड एज एक्शंस और कुछ किक एज डायलॉग्स भी। जॉन विक में आपने नोटिस किया होगा कि जॉन विक हमेशा अननेसेसरी फाइट्स को टालने की कोशिश करता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हीरो मूवी की स्टार्टिंग में वार्निंग देता है, बस वो लोग नहीं मानते हैं, जिसके बाद उसके रास्ते में जो कोई भी आता है सब पे ले जाते हैं। मेरी मानो तो आप सब ये सब चीज़ को इग्नोर करके सिर्फ मूवी के एक्शंस और लियाम नीसन की एक्टिंग पे फोकस करो, कसम से मज़ा आ जाएगा। 2008 में इस टाइप की स्टोरी लाइन और एक्शन सीक्वेंस वाज वे टू ओवर पावर। मूवी की अभी तक टोटल 3 पार्ट्स बने हैं। पहला पार्ट 2008 में आया था और दूसरा पार्ट 2012 में और तीसरा पार्ट 2014 में आया था। Extraction, a perfect movie ever exists. The cast, the cinematography, the camera shots, everything is just amazing. Chris Hemsworth as Tyler आपको इस मूवी में दिखेंगे, जो कि एक फॉर्मर मिलिटेंट होता है। उसे एक इंडियन बच्चे को कुछ किडनैपर्स के चंगुल से छुड़वाना होता है, लेकिन जिसने उसे ये काम दिया होता है वो एन मौके पे टाइलर को धोखा देके उसे पैसे नहीं देता है और वो खुद ही टाइलर से लड़ने लगता है। मूवी में एक्शन की कोई कमी नहीं छोड़ी है, भर भर के एक्शन सीन्स मिलेंगे। एक्साइटमेंट आपको मूवी में हर एक जगह दिखेगी, जो कि मूवी को खास बनाती है। और बाकी का सारा कसर हमारे सबके चहेते क्रिस हेम्सवर्थ भैया ने अपनी एक्टिंग से पूरी कर दी है। मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर सकते हो हिंदी में। द विलेनेस, ये भी एक रिवेंज स्टोरी पे बेस्ड है, बस फर्क इतना है कि इसकी कहानी नॉर्मल रिवेंज मूवी की तरह नहीं बल्कि बहुत सारे ट्विस्ट के साथ आएगी। ये कहानी एक लड़की की है जो बचपन में अपने बाप को आंखों के सामने मरता देख उसके अंदर एक बदले की आग आ जाती है, जो इसे एक बहुत खतरनाक असैसिन बना देती है। मूवी को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है कि कैसे वो एक लड़की असैसिनेशन इंस्टीट्यूट में जाती है, वहाँ से ट्रेनिंग लेके वो एक प्रोफेशनल असैसिनेटर बन जाती है। मूवी में आपको लव, रिवेंज, एक्शन और ड्रामा देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ये कोरियन मूवी है तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको ड्रामा ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओवरऑल मूवी में एक्शन सीन्स बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए देख सकते हो। लाइक मूवी की स्टार्टिंग ही बहुत ज़बरदस्त वाले एक्शन सीन से होती है। बोर बहुत जगह पे हो गए आप। अगर आप एक्शन मूवी देखने आए हो तो लिटरली आप बोर हो गए, क्योंकि इसमें वो लव वाला पार्ट थोड़ा लंबा है जो मुझे ओवर लगता है। यार एक्शन मूवी में लव स्टोरी कौन लाता है बीच में। खैर, हमने शुरुआत में ही कहा था कि हम मूवीज़ के स्टोरी पे नहीं जाएंगे, सिर्फ एक्शन सीक्वेंस बात करेंगे। इस मामले में मूवी ज़बरदस्त है। कमांडो, ये जो रिवेंज किडनैपिंग का कंसेप्ट है जो आजकल के मूवीज़ में यूज़ करके मूवी की स्टोरी को बिल्ड किया जाता है, वो सालों से चली आ रही है, फिर चाहे वो हीरो की बेटी हो या फिर कोई कुत्ता। यही कंसेप्ट कमांडो मूवी में भी दिखा है, जो कि 1985 में आई थी, जिसके लीड में हमारे हट्टे कट्टे एर्नोल्ड भैया दिखेंगे।
मूवी में होता ये है कि जॉन मैट्रिक्स एक रिटायर्ड मिलिटेंट जो कि अपनी बेटी के साथ एक अच्छी खासी लाइफ जी रहा होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके यूनिट के मेंबर्स को एक एक करके मारते जा रहे हैं और अब अगली बारी उसकी ही है। उसको जब तक ये पता चलता है कि कुछ कांड होने वाला है तब तक वो लोग जॉन के घर आ जाते हैं और उसकी बेटी को किडनैप कर लेते हैं और यही है हीरो का ट्रिगर पॉइंट उसके गुस्से को एक्शन में बदलने के लिए। फिर उसे भी पकड़ के मेन विलन के पास ले जाया जाता है जहां वो उसे कहता है कि अगर आप अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो मेरा कहना मानो। इसके बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है मूवी में जिसे आप मूवी में ही देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मूवी पुरानी है ये सोच कि अगर आप इसे अनदेखा करने का सोच रहे हो तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हो आप, क्योंकि आर्नोल्ड सर के एक्शन सीक्वेंस इतने बवाली हैं कि आपको प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। द मैन फ्रॉम नोवेयर वीडियो का एंड एक हम सैड एंडिंग वाली मूवी से करेंगे। आपको याद होगा बॉलीवुड ने एक मूवी रिलीज़ की थी रॉकी हैंडसम नाम की, जिसमें जॉन अब्राहम ने लीड किया था। कई लोगों को लगता था कि ये बॉलीवुड की खुद की क्रिएशन है, बट ऐसा नहीं है। ये मूवी द मैन फ्रॉम नोवेयर की रीमेक है। आई नो ये बॉलीवुड की आदत है, बट खैर हम इसमें बॉलीवुड को बीच में नहीं लाते हैं। द मैन फ्रॉम नोवेयर एक जॉनरा मिक्सिंग फिल्म है जो आपको एक फुल एक्शन के साथ साथ आपको रुलाती भी है। ये एक कोरियन एक्शन रिवेंज फिल्म है जिसमें एक रिटायर्ड आर्मी मैन की कहानी बताई है जिसकी वाइफ की डेथ के बाद वो आर्मी से रिटायर होकर सबसे अलग और किसी से बात नहीं करता था। पूरी दुनिया में उसका कोई नहीं था बट उसकी एक दोस्त के अलावा, जो कि एक छोटी सी बच्ची होती है। हीरो का एक्शन हमें तब देखने मिलता है जब उसकी दोस्त को कुछ गैंगस्टर्स किडनैप करके उसके ऑर्गन्स को सेल करना चाहते हैं। आपको इसमें जॉन विक लेवल वाली एक्शन सीक्वेंस नहीं दिखेगी, बट जॉन विक की तरह ये मूवी भी आपका दिल जीत लेगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर से शेयर करना और कमेंट में बताना मुझसे कोई मूवी अगर छूट गई हो, या फिर अगर आप सबको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो वो भी कमेंट करके ज़रूर से बताना। ऐसी और इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।